देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने सुशासन को बिल्कुल समझिए दंगा करके रख दिया है। पलटू राम की कलई खुल गई है और ये मुद्दा जो है अब वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया। जैसे राहुल गांधी जो कोई बिहार के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो भी गर्दनी बाग में आके बच्चों से मिले। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है और इसी में बीपीएससी अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। जी, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। सर, देखा जा रहा है कि बिहार बीपीएससी कहीं ना कहीं 2 महीने से ये चल रहा है कि री एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक री एग्ज़ाम नहीं हुआ सर। नहीं, अब जो पूरा मामला है ये री एग्ज़ाम का, ये पूरी तरह अब पटना हाई कोर्ट के पाले में है ये गेंद, है ना। और ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। दर्शकों को पता होगा कि इसमें 3 याचिकाएं दायर की गई हैं, उनकी संयुक्त रूप से सुनवाई हो रही है। पहली सुनवाई 15 जनवरी को हुई थी पटना हाई कोर्ट में। उसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि बीपीएससी का जो परीक्षा फल निकलने वाला है, रिजल्ट, उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने लेकिन अपने आदेश में कहा कि हमारा जो आखिरी फैसला होगा वो रिजल्ट पर भी लागू होगा। इसका ये मतलब हुआ कि 4 महीने बाद भी यदि हाई कोर्ट को लगेगा कि धांधली हुई थी तो रिजल्ट को रद्द किया जा सकता है। एक बात। और उसी दिन बीपीएससी से कहा गया कि वो अपना जवाब दाखिल करे, क्योंकि जब कोई याचिका होती है तो वो एक शपथ पत्र के रूप में होती है, एफिडेविट किया जाता है और जिसके खिलाफ वो मुकदमा रहता है उस पक्ष को प्रति शपथ पत्र देना रहता है, काउंटर एफिडेविट, जिसमें जितने भी बिंदु उठाए गए रहते हैं याचिका में सभी बिंदुओं का बिंदुवार जवाब देना पड़ता है। तो अब बीपीएससी को वो जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद 3-4 तारीख दी गई, 31 जनवरी, लेकिन उस दिन सुनवाई टल गई। फिर 4-5 फरवरी, उस दिन सुनवाई टल गई। अब आज की तारीख है 10 फरवरी की। अभी मुझे मालूम नहीं कि आज की टली है या वो शाम तक बात मालूम होगी। तो उसमें देखिए 2-3 बातें हैं। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या आज फैसला हो जाएगा? तो इतनी जल्दी फैसला नहीं होता है। देखिए अभी इसमें क्या है, इस मुकदमे में क्या होता है कि अभी जैसे मैंने कहा गया कि बीपीएससी से जवाब मांगा गया है, तो हो सकता है अभी बीपीएससी ने जवाब ही नहीं दिया हो सकता है सरकारी वकील ये कहे कि जवाब देने के लिए 15 दिन हमें और चाहिए। तो ज़्यादातर मामलों में हाई कोर्ट उसको 15 दिन या 20 दिन जितना मांगा गया रहता है वो समय दे देता है कि ठीक से आप जवाब तैयार करके लाइए। दूसरी बात हो सकती है कि बीपीएससी ने जवाब दाखिल कर दिया हो, है ना, 15 जनवरी और आज के बीच जो समय गुजरा है उसमें। तो जवाब दाखिल कर दिया हो गया तो फिर उस जवाब पर बहस होगी, दोनों पक्षों के वकीलों के बीच उस जवाब पर बहस होगी। जो याचिकाकर्ता के वकील होंगे वो कहेंगे कि बीपीएससी का जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है और इसलिए री एग्ज़ाम का आदेश होना चाहिए, पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। और जो सरकारी वकील है जो बीपीएससी की ओर से खड़ा होगा वो कहेगा कि नहीं, बीपीएससी का जवाब संतोषजनक है और वो इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए कोर्ट को। और दोनों पक्ष के बहस एक दिन भी चल सकती है, मुझे लगता है 1 से ज़्यादा दिन चलेगी। कई बिंदु होते हैं और लंबी चौड़ी बहस होती है, कानून के बिंदुओं पर बहस होती है, तथ्य के बिंदुओं पर बहस होती है। और उसके बाद जो होता है सामान्यतः जो देखा गया है कि जो भी न्यायमूर्ति रहते हैं वो फैसला को सुरक्षित रख लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद फैसला आता है। तो अभी इसमें सभी को थोड़ा ये रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और न्यायालय में कोई चीज़ इतनी जल्दी नहीं होता है ना। क्या लगता है सर कि जो बच्चे लाठी खाएं, पुलिस पे प्रशासन का डंडा खाएं, क्या लगता है कि वो जो अभी दुखी जो बच्चे जिस तरह से दुख में गुजर रहे हैं, क्या लगता है कि वो उनके खुशी पल आएगा? अब ये तो मैंने कहा ना, अब तो ये तो न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय री एग्ज़ाम का आदेश देगा तो बीपीएससी को री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। यदि री एग्ज़ाम का आदेश नहीं देगा तो उसके बाद याचिकाकर्ताओं के लिए एक रास्ता खुला हुआ है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट के बाद अगली अपील तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी ना। तो इतनी जल्दी लेकिन मतलब हार नहीं माननी है। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी सफलता ये है कि उन्होंने सुशासन को बिल्कुल समझिए दंगा करके रख दिया है। पलटू राम की कलई खुल गई है और ये मुद्दा जो है अब वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया। जैसे राहुल गांधी जो कोई बिहार के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो भी गर्दनी बाग में आके बच्चों से मिले। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है और इसी में बीपीएससी अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। जी सर, देखा जा रहा था कि जिस तरह से बिहार बीपीएससी री एग्जाम की मांग बच्चे जब रोड पर उतरे तो बहुत बड़े बड़े चेहरे वाले नेता उतर कर आए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई नेता दिख नहीं रहे। कहाँ चल गए वो नेता? अब तो नेताओं से पूछिए कहाँ चले गए। देखिए होता क्या है, जो भी नेता होते हैं
वो सबका अपना जोड़ घटा गुणा भाग रहता है। उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने चुनावी फायदे से मतलब है। अभी चिराग पासवान को देखिए, चुनाव के समय लंबी लंबी फेंकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन बच्चों से मिलने तो गर्दनी बाग नहीं आए। सिवान के खान बंधुओं से मिलने के लिए, जो खान बंधु एकदम क्रिमिनल हैं सिवान के, अयूब खान और रईस खान, उनसे मिलने के लिए चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से चले गए सिवान, लेकिन गर्दनी भाग तो झांकने नहीं आए। और चुनाव के समय तो बहुत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होता है। एक और हैं सन ऑफ बिहार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सन ऑफ बिहार ही हैं, तो वो भी 1-2 साल तक सोशल मीडिया पर बहुत छाए रहे थे। एकदम लगता था कि एक अवतारी पुरुष आए हैं बिहार की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन सन ऑफ बिहार भी आजकल भूमिगत ही हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहे। वो भी तो समझ गए किसी पार्टी में जाकर विलीन हो गए, भाजपा में चले गए हैं, राम भक्त बन गए हैं, अब चनपटिया से अपने टिकट के जुगाड़ में है। तो होता क्या है कि तो नेताओं पर ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। ये लोग तो मतलब मौसम वैज्ञानिक लोग होते हैं, मौसम को देखते हैं, हवा का रुख देखते हैं। यदि उनको लगेगा कि इसमें अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं मिलने वाला है, तो फिर वो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए अंततः ये लड़ाई जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को ही लड़नी पड़ेगी। सर देखा जा रहा है कि खान सर फिर से बच्चों को उत्साह बढ़ा रहे हैं। खान सर ये बोल रहे हैं कि एक पूरा लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन एक अंतिम लड़ाई है जो लड़ना है, और बच्चों के लिए काफ़ी उत्साह की भी किए हैं, जो काफ़ी उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम दिवाएंगे और री एग्ज़ाम करवा कर रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कि मामला देखिए न्यायालय के विचाराधीन है। ये अब मामला कोई कोचिंग संचालक नहीं तय करेगा, है ना। अब जो भी फैसला होगा वो न्यायालय से होगा। ठीक है, लोग अपनी अपनी बात कह देते हैं, सबको अपना थोड़ा ये है। क्या लगता है कि खान सर नहीं दबा पाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि मामला देखिए न्यायालय के विचाराधीन है ना, तो कोई कोचिंग संचालक इसमें थोड़ा ही फैसला देगा। एक बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए अभी तो फैसला ना बाकी है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों नामंजूर कर देता है री एग्ज़ाम, तो कैसे फिर री एग्ज़ाम होगा, आप बताइए। तो इसलिए जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है उसको न्यायालय का ही फैसला आने दीजिए। इस बीच बहुत लोग ताल ठोक रहे हैं, सबका अपना अपना एजेंडा होता है, उस पर मैं क्या बोलूँ। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं बिहार बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग लगातार जारी है। और ये भी हम आपको बता दें कि खान सर आकर दावा भी किए हैं सोशल मीडिया पर कि हम री एग्ज़ाम कराएंगे। बच्चे पूरा लड़ाई लड़ चुके हैं, एक अंतिम लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ना है। और ये भी बोले हैं कि वो आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होगा। पर कब आंदोलन होगा, महाआंदोलन, ये पता नहीं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।